महिमा गाने, अनजाने हम इस दुनिया में, ले चल प्रभु तेरे ही राहों में। अनजाने हम इस दुनिया में, ले चल प्रभु तेरे ही राहों में। अब हम तेरे ही हाथों में, तेरी महिमा गाने। प्रभु तेरे दर पे आए हैं हम, तेरी कृपा पाने। बरसा आशीष हम जीतों पर, तेरी महिमा गाने। निशाने कर देती है तुझको बनाए, इस जहां के रूप निशाने कर देती है तुझसे बनाए। छोड़ना कभी प्रभु मैं अकेले, तेरी महिमा गाने। प्रभु तेरे दर पे आए हैं हम, तेरी कृपा पाने। बरसा आशीष हम जीतों पर, तेरी महिमा गाने। प्रभु तेरे दर पे आए हैं हम, तेरी कृपा पाने। बरसा आशीष हम जीतों पर, तेरी महिमा गाने। तेरे दर पे आए हैं हम, तेरी कृपा पाने। बरसा आशीष हम जीतों पर, तेरी महिमा गाने। बनाए हमें मन का राजा, तेरी इच्छा हमको बतला जा। कि बनाए हमें मन का राजा, अब ना चाहिए हमें, हम है तेरे, तेरी महिमा गाने। प्रभु तेरे दर पे आए हैं हम, तेरी कृपा पाने। बरसा आशीष हम जीतों पर, तेरी महिमा गाने। स्वर्गीय पिता, आज हमारे तेरे पवित्र नाम में एकत्र होकर धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस आगमन काल में जब हम प्रभु यीशु के जन्म की तैयारी कर रहे हैं, तू हमें और हमारे सभी पैरिशनर्स को अपने पवित्र आत्मा के भर दे। हमारे परिवार, युवा और बच्चों पर तेरी शांति और तेरी ज्योति बनाए रहे। हे प्रभु, हम विशेष रूप से ब्रदर थॉमस पॉल को तेरे हाथों में सौंपते हैं। उनके जीवन, स्वस्थ और सेविकाओं को तू अपनी कृपा और सामर्थ्य से आशीषित कर दे। हम प्रदूषण समूह के लिए भी प्रार्थना करते हैं, उनकी एकता, सेवा और विश्वास को मजबूत कर, ताकि वे कलीसिया और परिवार के लिए आशीष बने। हे प्रभु, हम यीशु के जन्म की तैयारी केवल बाहरी रूप से नहीं, बल्कि सच्चे हृदय से करने के सामर्थ्य दे। हमारे मन से अंधकार, क्रोध और विभाजन को दूर कर हमें प्रेम, क्षमा, दया और नम्रता से आगे बढ़ा। तेरे वचन और तेरी शांति से हमें नया बना, ताकि हमारे पैरिश का हर सदस्य यीशु के जन्म का स्वागत पवित्रता, विश्वास और आनंद से कर सके। हे पवित्र आत्मा, आज यहाँ उपस्थित हर व्यक्ति को नया बल और नई आशा दे। हमारे कलीसिया को एकता और प्रेम से भर दे,
ताकि हम सब मिलकर मसीह के प्रकाश के सच्चे गवाह बन सके। हमें प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में करते हैं। आइए हमारी सभी आशाएं हम प्रभु चरण में रखते हुए हमारी विशिष्ट विधि से ब्रदर थॉमस पॉल उनके सभी कार्यों को प्रभु चरण में रखते और हमारे सभी निवेदनों को प्रभु चरणों में रखते हुए हम इस पवित्र बलिदान में हम भक्ति भाव से भाग ले और उनके जरिए मिले हमारे जो प्रभु का वचन को प्रभु के लिए और उनके लिए प्रभु को धन्यवाद है। और साथ ही साथ हमारी इस बारिश के जो बीमार से पीड़ित है, जो प्रभु की कामनाएं करते हैं, जो अपने विश्वास में डगमगाते हैं, उन सभी लोगों को हम इस पवित्र बलिदान में समर्पित करते हुए इस पवित्र बलिदान के लिए प्रार्थना करें।
पिता हमारे, पावन होवे तेरा नाम, आवे तेरा राज्य सदा, पावन पावन पावन। किया हम तेरी आराधना स्तुति करते हैं, मसीह द्वारा तूने हमारा मेल स्वयं से किया और तेरी अनंत दया में तूने हमें ईश्वर के संतान होने का अधिकार प्रदान किया। हम तुझे धन्यवाद अर्पित करते हैं। मानव जाति के नवनीकरण और मुक्ति के लिए एक पवित्र बलिदान अर्पित करने के लिए हमें योग्य बना दे। इस सबके प्रभु पिता पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा
सच्ची पर है चलता सदा धर्म करता और सच कहता वो सही राह सच्ची पर है चलता सदा धर्म करता और सच्ची कहता जुबा से किसी की चिंता न करता कभी दोस्त की जो बुराई न करता जुबा से किसी की जो चिंता न करता कभी दोस्त की जो बुराई न करता धन्य है वो तेरे पवित्र पर्वत पे जाके वो भी बसेगा शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु हमारे ईश्वर, जब तेरे प्रेम के मधुर संग हम पर फैल जाए और तेरे सत्य के ज्ञान से हमारी आत्मा आलोकित हो जाए, तो हम इस तेरे प्रिय पुत्र के महिमा में पुनरागमन में हम उसका स्वागत करें। समस्त अनुग्रहों भलाइयों से परिपूर्ण तथा दुर्गंध कलीसिया में हम तेरी स्तुति और महिमा गाए इसके प्रभु और सृजनहार सर्वदा। आमीन। हमारी आत्मा का उद्धार करने वाला, हमारे जीवन का सदा संरक्षण करने वाला है। तुझे स्तुति आराधना और धन्यवाद अर्पित करना हमारा कर्तव्य है। ये सबके प्रभु सर्वदा। आमीन। स्वर्गलोक के समीप पावनी पावनी हो, स्वर्गलोक के समीप पावनी पावनी हो, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पावनी पावनी हो, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पावनी पावनी हो, स्वर्गलोक के समीप पावनी पावनी
पावनी पावनी हो, पावनी पावनी हो, पावनी पावनी हो। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे पावन महिमामय शक्तिमान अमरीश्वर, जो संगमों में संतुष्ट होकर निवास करता है, हमारी विनती स्वीकार कर। तो अपने स्वभाव के अनुसार हमें क्षमा कर और हम कृपा के सबके प्रभु पिता पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा आमीन। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 3 से लेकर 24 तक। ईश्वर आपका आशीष दे। जब दिन की हवा चलने लगी तो पुरुष और उनकी पत्नी को वाटिका में टहलते हुए प्रभु ईश्वर की आवाज सुनाई पड़ी और वे वाटिका के वृक्ष में प्रभु ईश्वर से छिप गए। प्रभु ईश्वर ने आदम से पुकार कर कहा, तुम कहाँ हो? उसने उत्तर दिया, मैं बगीचे में तेरी आवाज सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा हूँ और मैं छिप गया। प्रभु ने कहा, किसने तुम्हें बताया कि तुम नंगे हो? क्या तुमने उस वृक्ष का फल खाया जिसको खाने से मैंने तुम्हें मना किया था? मनुष्य ने उत्तर दिया, मेरे साथ रहने के लिए जिस स्त्री को तूने दिया उसी ने मुझे फल दिया और मैंने खा लिया। प्रभु ईश्वर ने स्त्री से कहा, तुमने क्या किया? और उसने उत्तर दिया, सांप ने मुझे बहका दिया और मैंने खा लिया। तब ईश्वर ने सांप से कहा, क्योंकि तू यह किया है, तू सब घरेलू तथा जंगली जानवरों में शापित होगा। तू पेट के बल चलेगा और जीवन भर मिट्टी खाएगा। मैं तेरे और स्त्री के बीच तेरे वंश और उनके वंश में शत्रुता उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर कुचल देगा और तू उसकी एड़ी काटेगा। उसने स्त्री से कहा, मैं तुम्हारी गर्भावस्था का कष्ट बढ़ाऊंगा और तुम पीड़ा में संतान को जन्म देगी। तू वासना के कारण पति में अवसाद होगी और वह तुम पर शासन करेगा। उसने आदम से यह कहा, क्योंकि तुमने अपनी पत्नी की बात मानी और उस वृक्ष का फल खाया जिसको खाने में मैंने तुम्हें मना किया था, भूमि तुम्हारे कारण शापित होगी। तुम जीवन भर कठोर परिश्रम करते हुए उससे अपनी जीविका चलाओगे। वह कांटे और ऊंट कटारों पैदा करेगी और तुम खेत के पौधे खाओगे। तुम सब तब तक पसीना बहाकर अपनी रोटी खाओगे जब तक तुम उस भूमि में नहीं लौटोगे जिससे तुम बनाए गए हो, क्योंकि तुम मिट्टी हो और मिट्टी में मिल जाओगे। पुरुष ने अपनी पत्नी का नाम एवा रखा, क्योंकि वह सब मानव प्राणियों की माता है। प्रभु ईश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए खाल के कपड़े बनाए और उन्हें पहनाया। उसने कहा, भले बुरे का ज्ञान प्राप्त कर मनुष्य हमारे सदृश बन गया है। कहीं ऐसा ना हो कि वह जीवन वृक्ष का फल तोड़कर खाए और अमर हो जाए। इसलिए प्रभु ईश्वर ने उसे आदन वाटिका से निकाल दिया और मनुष्य को उस भूमि पर खेती करनी पड़ी जिससे वह बनाया गया था। उसने आदम को निकाल दिया और जीवन वृक्ष के मार्ग पर पहरा देने के लिए आनंद वाटिका के पूर्व में केरूबों और एक परिभ्रामी ज्वालामय तलवार को रख दिया। यह प्रभु की वाणी है। हमारे प्रभु ईश्वर की जय। महिमा
के जरिनार आत्मा के स्तुति गानों से हालेलुया ध्वनियों से त्योहारी सा मसीहा का आज मनाते से जीवन करते आज सभी जीवन भक्त्यानंद मन भाव से आत्मा के स्तुति गानों से हालेलुया ध्वनियों से त्योहारी सा मसीहा का आज मनाते से जीवन पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो रे नित्य निरंतर आत्मा के स्तुति गानों से हालेलुया ध्वनियों से त्योहारी सा मसीहा का आज मनाते से जीवन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रखें। हे प्रभु हमारे यीशु हमारे मन को आलोकित कर, जिससे हम तेरे जीवनदायी दिव्य आदेशों की मधुर वाणी ध्यान पूर्वक सुने। हम उन आदेशों में से प्रेम आशा और मुक्ति के फलों का संग्रह करें और सदा की तेरी स्तुति करते रहे। ये सबके प्रभु पिता पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा। प्रिय भाई और बहनों, आज का दूसरा पाठ प्रकाशना ग्रंथ से लिया गया है, अध्याय 5 वाक्य 1 से लेकर 5 तक। मुझसे आपका आशीष दे। मोहर लगी पुस्तक और मेमना। इसके बाद मैंने देखा कि सिंहासन पर विराजमान के दाहिने हाथ में एक लपटी हुई पुस्तक है, जिस पर दोनों ओर लिखा हुआ है और जिसे 7 मोहरें लगकर बंद कर दिया गया है। और मैंने एक शक्तिशाली स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे स्वर से पुकार रहा था, पुस्तक खोलने और उसकी मोहर तोड़ने योग्य कौन है? किंतु स्वर्ग में, पृथ्वी पर या पृथ्वी के नीचे कहीं ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो पुस्तक खोलने या पढ़ने में समर्थ हो। मैं फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि पुस्तक खोलने या पढ़ने योग्य कोई नहीं मिला। इस पर वयोवृद्धों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देखो यूदा वंशी सिंह दाऊद की संतति ने विजय पाई है। वह पुस्तक और उसकी मोहरें खोलने योग्य है। यह प्रभु की वाणी है। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। हालेलुया 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 आओ आए हालेलुया 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 टूट रही है मेरे मन में अच्छी सच्ची बात निरंतर। अब राजा के सम्मुख जाके मधुर भजन साउस को सुनाओ। आओ गाए हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आओ गाए हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कभी की देखी जैसी मेरी जिह्वा प्रभु निभाती। ईश पिता और पुत्र प्रभु का दिव्यात्मा का वंदन हो। आदि से अब नित्य निरंतर महिमा कीर्तन होवे आमीन आमीन।
हालेलुया। शांत रहे और ध्यानपूर्वक पवित्र सुसमाचार सुने। शांति आप लोगों के साथ हो। आपके और आपके आत्मा के साथ भी। संत लूकास द्वारा घोषित हमारे प्रभु यीशु मसीह का पवित्र सुसमाचार। हमारे प्रभु यीशु मसीह की जय। अध्याय 1 पद संख्याएं 26 से लेकर। छठे महीने स्वर्गदूत गब्रियल ईश्वर की ओर से गलीलिया के नजरत नामक नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने की यूसुफ नामक पुरुष से हुई थी, और उस कुमारी का नाम था मरियम। स्वर्गदूत ने उसके यहाँ अंदर आकर उससे कहा, प्रणाम, प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। वह इन शब्दों से घबरा गई और मन से सोचती रहेगी, इस प्रणाम का अभिप्राय क्या है। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम, डरिए नहीं, आपको यीशु की कृपा प्राप्त है। देखिए, आप गर्भवती होगी, पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम ईसा रखेगी। वे महान होगी और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएगी। परमेश्वर ने उनके पिता दाऊद के सिंहासन प्रदान करेगा। वे याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेगी और उनके राज्य का अंत नहीं होगा। और मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे हो सकता है? मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखिए, बुढ़ापे में आपकी कुटुंबी एलिजबेथ का भी पुत्र होने वाला है। अब उसका जो बाज कहलाती थी, 6वां महीना हो रहा है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने कहा, देखिए, मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कदम मुझ में पूरा हो जाए। और स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। हमारे प्रभु यीशु मसीह की जय। देखिए, मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कदम मुझ में पूरा हो जाए। मसीह में मेरे प्यारे सज्जनों, हम सभी लोग प्रभु यीशु मसीह की जन्मोत्सव की तैयारी में यहाँ एकत्र हुए हैं। इसी अवसर पर आज कलीसिया हमारे मनश्चिंतन के लिए प्रभु यीशु मसीह के जन्मोत्सव के बारे में हमें संदेश दे रहे हैं। आज के पढ़ने पाठ की ओर हम नजर डालते हैं तो हम लोगों को मालूम है किस प्रकार हमारे आदि पिता माता पिता पाप करते हुए प्रभु से अलग हो गए हैं और एक दूसरे से दोष देते हुए प्रभु का स्वर्ग राज्य को खो पाया है। उसके बारे में हम देखते हैं। आदम और हवा, जो आदम से प्रभु ईश्वर पूछते हैं, आपने जो फल मना किया था आपने क्यों खाए? तब उसने अपना दोष नहीं बल्कि उनके साथी का दोष को बताते हैं। आपने मेरे लिए एक साथी दिया, उसके कारण मैं वो फल खाया है। और हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी हम देखते हैं, हमारे गुणों को, हमारे जीवन में आने वाले जो कमजोरियों को हम कभी अपनाते, हम स्वीकार नहीं करते। दूसरों की गलतियों को हम, और नहीं है तो दूसरों को दोष देते हुए हम अपना जीवन बिताते हैं।
और उसी प्रकार आज के सुसमाचार की ओर हम नजर डालते हैं। उसी प्रकार के एक स्त्री के वजह से हमारे इस दुनिया में मुक्ति मिल गया है, और है माता मरियम। और माता मरियम के जरिए हम सभी लोगों को, सभी मानव जाति को मुक्ति प्रदान की है। इसलिए इसमें हम देखते हैं प्रभु अपने के लिए, अपनी बाहरी योग्यता के लिए नहीं, बल्कि हमारे आंतरिक खुलापन को प्रभु देखते हैं। और इसी प्रकार हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अनुग्रह का बीज बोते हैं। माता मरियम के जीवन की ओर हम नजर डालते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने बताते हैं प्रणाम, या स्वर्गदूत इसी प्रकार बताते हैं प्रणाम प्रभु की कृपा मात्री। और इसी प्रकार हर एक व्यक्तियों को पिता ईश्वर ने हर पल हर क्षण अपने कृपाएं बरसाते हैं, लेकिन हम उसको महसूस नहीं कर पाते हैं। इसका एकमात्र कारण है हम में निवास करने वाले पाप। संत पौलुस कहा है, इसी मैं जो करना चाहता हूं वो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसका कारण है मुझ में निवास करने वाले पाप। प्रभु की कृपा को हम दैनिक जीवन में अनुभव करने के बाद भी हम प्रभु को, उस कृपा को अनुभव नहीं कर पाते हैं। और इसी प्रकार हम देखते हैं प्रभु माता मरियम और स्वर्गदूत के उस वचनों को पूर्ण रूप से भरोसा रखते हुए उसने हाँ कहा, और उसी अवसर पर वो माँ या माता मरियम हाँ नहीं किया तो आज हम सभी लोग यहाँ पे एकत्रित होने का जरूरत नहीं था, क्योंकि ईश्वर उसे अपनी रक्षा योजना के लिए पूर्ण करने के लिए, पूरा करने के लिए माता मरियम को अपने कृपा से भरकर हम सभी लोगों के लिए सामने प्रस्तुत किए हैं। और इसलिए माता मरियम जी कहकर पूर्ण रूप से प्रभु ईश्वर की कृपा के लिए, पिता परमेश्वर की योजना के लिए पूर्ण रूप से समर्पित किया है। उसी प्रकार का हाँ का जो उत्तर है हम हमारे व्यक्ति जीवन में लाना है। प्रभु की योजना को हम पूर्ण रूप से समझना है, तभी हम लोग हाँ बोलेगा। अगर नहीं है तो हम कभी प्रभु की इस योजना को हाँ नहीं कर पाएगा। तो आइए मेरे प्यारे मित्रों, हम सभी लोग प्रभु यीशु मसीह के इस जन्मोत्सव की तैयारी में, तो हम सबसे पहले प्रभु की इस योजना को अपने व्यक्तिगत जीवन में होने के लिए, मालूम करने के लिए, पहचानने में हम समर्थ हो जाए। इस पवित्र बलिदान में हम निश्चय से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए, पवित्र आत्मा की आगमन हम हर एक व्यक्ति के जीवन में होने के लिए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर हम सबों को इसके लिए हमें कामयाब बनाए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में। हम सब आनंद और उत्साह से अपने प्रभु के दिव्य शरणों में विलय करें। हे प्रभु हम पर दया कर। हे प्रभु हम पर दया कर। सभी परिवारों की ये प्रार्थना। हे प्रभु हमारे परिवार को आशीर्वाद दो, हम एकता, प्रेम और समझ प्रदान करो। हमारे परिवार में शांति और सुख हो, और हम एक दूसरे के लिए समर्थन और प्यार का स्रोत हम इस मतलब के लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु हमारे पुरोहितों और शक्ति और मार्गदर्शन दो, उन्हें समुदाय की सेवा में आशीर्वाद दो और उन्हें अपने वचन के अनुसार नेतृत्व करने में मदद करो। इस मकसद के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु हमारे युवक युवतियों को मार्गदर्शन और शक्ति दीजिए, उन्हें आपके मार्ग पर चलने और जीवन में सही निर्णय लेने में मदद करिए। उन्हें आपके प्यार और उद्देश्य को जानने का अवसर दीजिए। इसके लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं।
हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हे मसीह, तुम मानव रूप में अवतरित हुआ ताकि हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोल सके। तेरे अवतरण की घोषणा करने में हमें सक्षम बना। हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हे मसीह, तेरे अवतरण द्वारा तूने मानव जाति को महिमा प्रदान की। तेरे दिव्य प्रेम की भावना से हमारे परिवारों को आशीषित कर। हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। ईसा मसीह के समस्त कलीसिया के पिता और मुखिया पोप लियो 14वां के लिए, हमारे कलीसिया के पिता और मुखिया मेजर आर्चबिशप राफेल के लिए, हमारे पिता और धर्माधीश एफ्रेम के लिए तथा उनके सहसेवकों के लिए हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हम सब अपने आप को और एक दूसरे को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के दिव्य चरणों में समर्पित करें। हे हमारे ईश्वर, हम समर्पित करते हैं। हे प्रभु मसीह, तेरे जन्मोत्सव पर हम पूर्ण आशा के साथ तैयारी करते हैं। हमारी प्रार्थना सुन। तुझे प्रसन्न करने वाले कार्य ही करने और भलाई के कार्य द्वारा अपने हृदयों को दया करने में हमारी सहायता कर। ये सबके प्रभु सर्वदा आमीन। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, सावत्र कलीसिया तेरी है। वह तेरे मसीह के कठोर दुख भोग द्वारा मुक्ति का प्राप्त भेड़ों का रेवट है। पवित्र आत्मा तेरी महिमामयी शरद के साथ एक तत्व है। उसी की कृपा से सच्ची पुरोहिताई की श्रेणियों का अभिषेक हस्तारोपण के द्वारा दिया जाता है। हे प्रभु, हमारे स्वभाव के तुच्छता के बावजूद तूने हमें अपनी सावत्र कलीसिया के चुने हुए सदस्य बनने और अपने भक्तों की आध्यात्मिक सेवा करने योग्य बनाया है। हे प्रभु, तू अपनी दया हमें पूर्ण कर दे। हमारे हाथों द्वारा अपने वरदानों की वर्षा कर। तेरी दिव्य कृपा हम पर और इस चुने हुए भक्तों पर बनी रहे।
एक ही सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में हम विश्वास करते हैं एक ही प्रभु यीशु मसीह में हम विश्वास करते हैं और ईश्वर के अखिलौते पुत्र और सारी सृष्टि का बनौटा है और सभी युगों के पहले पिता स्वरूप बना हुआ है बनाया हुआ नहीं और सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर और पिता के साथ एक तत्व है उसी के द्वारा सर्व विश्व रचा गया है और सब कुछ बनाया गया है वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा पवित्र आत्मा के द्वारा शरीर धारण कर मनुष्य बन गया और बुराई में पट्टियां कर जन्म लिया उसने पौंतुस पिलातुस के समय क्रूर भोगा और वह शरीर पर चढ़ाया गया मर गया दफनाया गया तीसरे दिन जी उठा और सर्वया जो आसमान में और जीवितों का न्याय करने के लिए आएगा एक ही पवित्र आत्मा में हम विश्वास करते हैं और सत्य आत्मा है जो पिता से प्रस्तुत होता है और जीवन दाता है एक ही पवित्र प्रेरित और सार्वत्रिक कलीसिया में हम विश्वास करते हैं पापों की क्षमा के लिए एक ही संस्कार हम स्वीकार करते हैं शरीर के पुनरुत्थान तथा जीवन में भी हम विश्वास करते हैं आमीन। सबका प्रभु यीशु अपना स्तुतिगान करने के लिए आपको योग्य बना दे। हम प्रार्थना करें शांति हमारे साथ रहे अपने प्राणी धर्माधीशों मुख्य महाधर्माधीशों महाधर्माधीशों तथा धर्माधीशों पुरोहितों धर्म सेवकों एवं ब्रह्मचारी युवक युवतियों के लिए अपने माता पिता भाई बहनों तथा पुत्र पुत्रियों के लिए हम प्रार्थना करें सभी शासी शासकों का जो प्रभु ईसा को प्रेम करते हैं और सच्चे विश्वास से इस संसार से विदा हुए सभी लोगों का हम स्मरण करें प्रभु मसीह की कृपा द्वारा यह बलिदान हमें सहायता मुक्ति और स्वर्गराज में अनंत जीवन प्रदान करे। हे प्रभु आशीर्वादी भाइयों बहनों मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगी हे बलिदान मेरे हाथों द्वारा पूरा हो। सबका प्रभु ईश्वर अपनी इच्छा पूरी करने की शक्तियां को प्रदान करे। आप अपने लिए हमारे लिए और सारे विश्व के लिए यह बलिदान अर्पित कर रहे हैं
उसे वह प्रसन्न होकर स्वीकारे। हे प्रभु हमारे ईश्वर, हम बरसाए तेरे पवित्र कृपा दान के लिए हम निरंतर धन्यवाद करते हैं। पापी और दुर्बल होने पर भी तूने कृपा प्रभु अपने मसीह के शरीर रक्त के सेवक बनाया। हमें ऐसी शक्ति दे कि हम परिपूर्ण प्रेम और सच्चे विश्वास से तेरे दानों के साधक बने। हम तुझे स्तुति सम्मान कृतज्ञता आराधना अर्पित करते हैं, आप सदा और सर्वदा। आमीन। शांति आप लोगों के साथ हो। आपके और आपके आत्मा के साथ भी। भाई और बहनों, मसीह के प्रेम में परस्पर शांति अभिवादन करें। पवित्र और पश्चातापी हृदय से प्रभु को धन्यवाद दे और उसे निवेदन करें। अब दिव्य रस से संपन्न हो रहे हैं, हम श्रद्धा से इनकी ओर ध्यान लगाएं। पुरोहित प्रार्थना करने लगे हैं कि उनकी मध्यस्थता द्वारा शांति का विस्तार हो। अब सिर झुकाकर सर्वोच्च में मन लगाएं, मौन रहे और एकाग्र होकर अपने हृदय में भक्तिपूर्वक प्रार्थना करें। शांति हमारे साथ रहे। मसीह का कृपावन धाम, पिता का प्रेम महान, दिव्य आत्मा की सहचरिता साथ हमारे रहे सदा। परमोन्नत की ओर आए अपने हृदय विचारों को। की समान कथा याकों के ईश्वर भगवान, प्रभा की राजा सकलेश्वर, सदा तेरे सम्मुख किया। सबके प्रभुवर ईश्वर को चढ़ा रे यह बलिदान। न्यायोचित है पावनी यह बलिदान, न्यायोचित है पावनी यह बलिदान। शांति हमारे साथ रहे। ईश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा तेरे महिमा में धृत का आराधना सबके स्तुति की योग्य है, सब जीवों की कृतज्ञता की योग्य है, सभी सृष्टियों की वंदना और प्रशंसा की योग्य है। तूने अपनी कृपा से जगत उसके निवासियों को रचा और नश्वर मानवों को अपने पुकार किया है। हे प्रभु, सब संसदवासी तथा करोड़ों सबदूत प्रणत होकर तेरी आराधना करते हैं। आत्मीय पवित्र भी स्वर्गीय सेनाएं तेरे पावन नाम की महिमा गाते हैं। पवित्र गरुड़ तथा दिव्य शराब से मिलकर तेरे प्रभुत्व की उपासना करते हैं। ऊंचे स्वर से करते स्तुति गान, एक दूजे से पुकार गाते। पावन 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 ईश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु सकलेश्वर, तेरी महिमा तेरी निरंतर पूजित है प्रभु अवनी अंबर।
धन्य है जो प्रभु पावन नाम पर आया और आएगा फिर से परम नाम में होसाना। दाऊद सुत को होसाना, उनकी हरदम जय जयकार होसाना होसाना। हे प्रभु ईश्वर, इन सभी स्वर्गवासियों के साथ हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरे प्रिय पुत्र की आज्ञा अनुसार हम भी तेरे दुर्बल दीन सेवक तेरे सानिध्य में एकत्रित होकर मुक्ति के इस मार्ग के रास्ते चला रहे हैं। हे प्रभु ईश्वर, तेरे पुत्र के शिष्यानुसार हम उसके दुख भोग की स्मृति मना रहे हैं। जिस रात को वो सपा गया, उस रात को उसने अपने पावन हाथों में रोटी ली, स्वर्ग की ओर हे मुझ पिता तेरी ओर आंखें उठाई और धन्यवाद की प्रार्थना करने के बाद उसे थोड़ा तथा अपने शिष्यों को देते हुए कहा, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए बांटा जा रहा है। ले लो और इसमें से तुम सब खाओ। उसी प्रकार उसने प्याला लिया और धन्यवाद एवं स्तुति भजन के बाद उससे उन्हें देते हुए कहा, यह नवी विधान का मेरा रक्त है जो बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जा रहा है। ले लो और इसमें से तुम सब पीवो। और जब तुम मेरे नाम एकत्र हो जाओ तो मेरी स्मृति में किया करो जो मैंने किया है। प्रभु, तूने हमें इतना उपकार किया है जिसका मुझे धन्यवाद देना हमारी स्वभाव है। तेरी इस जीवन में हमें सौभाग्य बनाने के लिए तूने हमारा मानव स्वभाव बनाया। तूने मृतकों को उद्धार किया, मृतकों को जीवित किया, पापियों को पवित्र किया, हम अपराधियों को मोचित किया। तूने हमारी बुद्धि का आलोकित किया, शत्रुओं को पराजित किया और हमारे दुर्बल स्वभाव को अपनी ब्रज कृपा से अलंकृत किया है। तेरे सारे कृपा तथा अनुग्रहों के प्रति हम तुझे स्तुति सम्मान करते आराधना अर्पित करते हैं, आप सदा और सर्वदा। मनी मन प्रार्थना करें, शक्ति हमारे साथ रहे। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, सामर्थ कलीसिया के पिता मुख्य संत पापा लियो सदा के लिए, हमारे कलीसिया के पिता मुख्य मेट्रार्च बिशप राफेल के लिए, हमारे महाधर्माध्यक्ष सेबास्टियन और एलियस के लिए, हमारे पिता धर्माध्यक्ष एफ्रेम के लिए, पूर्व धर्माध्यक्ष विजयानंद के लिए, पुरोहितों धर्म सेवकों समर्पितों में लोकधर्मी प्रेरितों के लिए, शास्त्र अधिकारियों के लिए, पवित्र सावित्र कलीसिया के लिए, हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। सब नबियों प्रेरितों शहीदों संतों के याद के लिए, तेरे पात्र सब धर्मियों संत पिताओं के लिए, हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर।
हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। दुखियों व्याकुल दरिद्रों दीन रोगियों पीड़ सबों के लिए तेरे नाम को सुविधालिक सुधारे समृद्धों के लिए तेरी कृपा की प्रतीक्षा करने वाले इन भक्तों के लिए और मेरे लिए भी जो निर्बल योग्य हूँ, हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु ईश्वर तेरे शिष्टान शुद्ध पवित्र वेदी पर तेरे मसीह के शरीर रक्त को चढ़ा रहे हैं। हमें जीवन में अपने शांति प्रदान कर सभी उपवास से जाने माने केवल तुझ सच्चा विदाई ईश्वर है और तूने अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा है और समान ईश्वर जीवनदायी सुसमाचार द्वारा पावन स्नान संस्कार के जीवन दो जीवन प्रदान चिन्ह संगित हुई पवित्र और सामुद्र कलीसिया के सब संतानों की शुद्धता पवित्रता का मार्ग हमें सिखलाया। हे ईश्वर हमारे प्रभु मुक्तिदाता यीशु मसीह के प्राण पीड़ा मृत्यु दमन पुनरुत्थान के महान अद्भुत पवित्र जीवनदायी दिव्य सिंह हम स्तुति करते हैं, उनका स्मरण करते हैं और उन्हें आनंद पूर्वक मनाते हैं। हम मौन रहकर श्रद्धापूर्वक प्रार्थना करें। शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु तेरे पवित्र आत्मा का आगमन हो, प्रभु तेरे उत्सव के लिए पवित्र जिससे निग्रहित और पवित्र करें। हे प्रभु इसके द्वारा हमें अपराधों की माफी पापों के क्षमा मृतकों के पुनरुत्थान के महान आश्रय और स्वर्गराज में तेरे प्रियजनों के साथ नया जीवन मिल जाए। इस महान और मुक्ति विधान के प्रति हम तेरा निरंतर स्तुतिगान करते हैं। तेरे मसीह के अनमोल रक्त से पवित्र के कलीसिया में हम आनंद और आशा के साथ तुझे धन्यवाद अर्पित करते हैं। शाश्वत पावन जीवन दाई तेरे नाम की स्तुति हम करते, धन्यवाद उस नाम को देते और आराधना हे सतो दयालु हे मुझ पर दया कर, तेरा अपराध क्षमा कर। हे प्रभु हमारे ईश्वर हम तेरी दया की प्रतीक्षा करते हैं। हमारे पाप अपराधों का दाग मिटा कर तू हमें तेरी पवित्र दाग के सूर्य से परिपूरित कर। हे प्रभु हमें तेरा आशीर्वाद प्राप्त हो, तेरी उदार कृपा हमें महिमामय पवित्र जीवनदायी दिव्य रहस्य के समय पहुंचा देती है। यदि भी हम अयोग्य हैं, यदि भी सचमुच हम अयोग्य हैं, ईसा उसके तेरे पावन नाम के जय हो प्रभु तेरी सदा आराधना हो। ये जीवनदायी रोटी स्वर्ग से उतर कर आई है और समस्त को जीवन प्रदान करती है। इसका सेवन करने वाले नहीं मरते हैं, इसको ग्रहण करने वाले मुक्ति पाते, उनको क्षमा प्राप्त होती है और वे सदा जीवित रहते हैं। रोटी को जब जब मैं देखता हूँ तब याद आता है तेरा वचन। इस पावन रोटी को जब जब मैं देखता हूँ तब याद आता
आता है तेरा वचन। आराधना हो प्रभु तेरी आराधना। आराधना हो प्रभु तेरी आराधना। निराशा के बाद जीवन में जब छा जाते हैं, निराशा के बाद जीवन में जब छा जाते हैं, तब याद आता है तेरा वचन। मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा। इस पावन रोटी को जब जब मैं देखता हूँ, तब याद आता है तेरा वचन। इस पावन रोटी को जब जब मैं देखता हूँ, तब याद आता है तेरा वचन। मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा। हमारे प्रभु सब कृपा विदाई ईश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा का सौजन्यता हम सबको प्राप्त हम सदा और सर्वदा। आमीन। हम सब श्रद्धा भक्ति से अपने मुक्तिदाता के अमूल्य शरीर के रहस्यों के समीप जाएं, पश्चाताप से प्राप्त आशा के साथ अपने अपराधों से मुंह मोड़कर और उन पापों पर रोकर हम हमारे प्रभु यीशु की कृपा एवं क्षमा की याचना करें और हमारे भाई बहनों के अपराधों को क्षमा करें। हे प्रभु अपने सेवकों के पाप तथा अपराध क्षमा करें। हम अपने अंतकरण को मन मुड़ाव कलह से शुद्ध करें। हे प्रभु अपने सेवकों के पाप तथा अपराध क्षमा करें। हम अपने आत्माओं को क्रोध और बैर से मुक्त करें। हे प्रभु अपने सेवकों के पाप तथा अपराध क्षमा करें। हम परम प्रसाद ग्रहण करें और पवित्र आत्मा से पवित्र हो जाए। हे प्रभु अपने सेवकों के पाप तथा अपराध क्षमा करें। आपस में एकता, मेल मिलाप और शांति रखते हुए हम इन रहस्यों को ग्रहण करें। हे प्रभु अपने सेवकों के पाप तथा अपराध क्षमा करें। हे प्रभु ये रहस्य हमारे शरीर के पुनरुत्थान तथा आत्माओं की मुक्ति का कारण बने और अनंत जीवन का कारण करें। आमीन। हम प्रार्थना करें शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, तो अपनी हंसी कृपा से अपने सेवकों के पाप तथा अपराध क्षमा कर अपने अनुग्रह से हमारी वाणी पवित्र कर, जिससे तेरे राज्य में संतों के साथ हम तेरा स्तुतिगान कर सके। हे प्रभु हमारी ईश्वर, हमेशा बना दे कि हमने दोषों को प्रसन्न मन से निरंतर तेरे सानिध्य में रह सके और तेरे अनुग्रह से प्राप्त आशा के साथ हम सब मिलकर जब पुकारे इस प्रकार कहे, हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा वैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा दैनिक आहार आज हमें दे, हमारे अपराध तथा पाप हमें क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में न पड़ने दे, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि सदा सर्वदा राज्य तेरा है, शक्ति तेरी है और महिमा तेरी है। आमीन। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारे दयालु पिता, हम तेरी कृपा के लिए तुझसे विनय करते हैं। हमें परीक्षा में ना पड़ने दे, परंतु दुष्ट उसके साथियों से हमें बचा, क्योंकि सदा पृथ्वी पर आज तेरा शक्ति तेरी है, प्रभुत्व तेरा है, आप सदा और सर्वदा। आमीन। शांति आप लोगों के साथ हो।
आपके और आपके आत्मा के साथ भी। हे प्रभु, पवित्र कुर्बाना पवित्र लोगों के लिए है। एकमात्र पिता पवित्र है, एकमात्र पुत्र पवित्र है, एकमात्र आत्मा पवित्र है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की सदा सर्वदा महिमा हो। आमीन। जीवंत ईश्वर का स्तुतिगान करें। कलीसिया में उसकी स्तुति हो, उसकी कृपा और करुणा सदा सर्वदा हम पर हो। हमारे जीवनदा प्रभु यीशु मसीह का कृपादान हम सब लोगों में इसकी करुणा से परिपूर्ण हो जाए सदा सर्वदा आमीन। भाई और बहनों, कलीसिया आमंत्रित करती है स्वर्गराज में विश्वास रखते हुए आप लोग यीशु पुत्र के शरीर और रक्त को ग्रहण करें। मसीह के शरीर प्रदान करें, मसीह के शरीर प्रदान करें, मसीह के शरीर प्रदान करें, मसीह के शरीर प्रदान करें। मसीह के शरीर और रक्त में थी और प्रदान करें। आमीन। मसीह के शरीर और रक्त में थी और प्रदान करें। मसीह के शरीर और रक्त में थी और प्रदान करें। मसीह के शरीर और रक्त में थी और प्रदान करें। मसीह के शरीर और रक्त में थी और प्रदान करें। मसीह के शरीर और रक्त में प्रदान करें। मसीह के शरीर और रक्त में थी और प्रदान करें। मसीह के शरीर रक्त प्रदान करें। मसीह के शरीर रक्त प्रदान करें। मसीह के शरीर प्रदान करें। मसीह के शरीर मसीह के शरीर डरने की अब कोई बात नहीं, भविष्य मेरा तेरे हाथों में। निराशा मुझको अब छू ना सके, आशा मुझ में हर दिन बढ़ती रही। डरने की अब कोई बात नहीं, भविष्य मेरा तेरे हाथों में। निराशा मुझको अब छू ना सकी, आशा मुझ में हर दिन बढ़ती रहे। या है तो मेरा पुराण, पीढ़ी दर पीढ़ी हरदम। या है तो मेरा गरीब है, पीढ़ी दर पीढ़ी हरदम। तू जो उनका नहीं, तू जो सोता नहीं, इस्राएल का रखवाला हरदम। तू जो उनका नहीं, तू जो सोता नहीं, इस्राएल का रखवाला हरदम। अब ना सताए,
शत्रु के बंधन सब टूट जाए, मृत्यु का भय अब ना सताए। शत्रु के बंधन सब टूट जाए, मृत्यु पर जय पाई, शत्रु को हरा दिया, सर्वशक्तिमान है मेरा प्रभु। मृत्यु पर जय पाई, शत्रु को हरा दिया, सर्वशक्तिमान है मेरा प्रभु। क्या है तो मेरा खुदावन, पीढ़ी दर पीढ़ी करता। क्या है तो मेरा गढ़ है, पीढ़ी दर पीढ़ी हरदम। तू जो पानी, तू जो सोता नहीं, इस्राएल का रखवाला हरदम। तू जो पानी, तू जो सोता नहीं, इस्राएल का रखवाला हरदम। हो जाए, रोग और कमजोरी मिट जाए। हो जाए, रोग और कमजोरी मिट जाए। जय करता सत्ताई देता, सर्वशक्तिमान मेरी आन है सदा। जय करता हूँ, सत्ताई देता हूँ, सर्वशक्तिमान मेरी आन है सदा। या है तो मेरा खुदावन, पीढ़ी दर पीढ़ी हरदम। या है तो मेरा गढ़ है, हरदम। तू जो पाए, तू जो सोता नहीं, इस्राएल का रखवाला हरदम। तू जो पाए, तू जो सोता नहीं, इस्राएल का रखवाला हरदम। तू जो पाए, तू जो सोता नहीं, इस्राएल का रखवाला हरदम। हम पवित्र आत्मा की कृपा से एकत्र होकर इन महिमा में पवित्र, जीवन है और दिव्य रहस्य में भाग लेने योग्य बनाए गए हैं। हम सब एक साथ ईश्वर को धन्यवाद दें तथा उसकी महिमा गाएं। ईश्वर के अमूल्य दिन के प्रति उसकी निरंतर स्तुति होती रहे। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे।
ईश्वर तूने कृपा पूर्वक हमें तेरी आराधना स्तुति करने योग्य बनाया, मसीह के शरीर और रक्त से हमें पोषित किया और स्वर्गराज में हमें बुलाया। इस महिमा में वरदान के लिए हम तुझे धन्यवाद अर्पित करते हैं। इस के प्रभु पिता पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा आमीन। हे प्रभु हमें आशीर्वाद दे। हे मसीह संसार के मुक्तिदाता, हमें ईश्वर की संतान बनाने और पाप के अंधकार से प्रकाश के मार्ग पर ले जाने वाली तेरी दिव्य कृपा के लिए हम तुझे धन्यवाद अर्पित करते हैं। पवित्र बलिदान में हमने तुझे ग्रहण किया है। हम एक कृपा दे कि हम प्रेम और सत्य में जीवन यापन कर संसार की ज्योति और पृथ्वी का नमक बन जाए। इस सबके प्रभु सर्वथा आमीन। मुक्ति देने मानव को आया मानव रूप धरे, प्रभु ईसा मसीहा का पूजित होवे नाम सदा। प्रभु ईसा जब आए प्रेम से स्वागत कर पाए, ईश्वर की प्रेमी प्रजा योग्य बने और हर्षित हो। ईसा मसीह के वचनों से पावन रिक्त शरीरों से आप सभी जन पोषित हो, प्रभु महिमा से विभूषित हो। जीवनदायी सजीव से आप सभी जन मुद्रित हो, विपत्तियों से मोचित हो, अब सदा एवं सर्व सदा। मैंने तुझसे जो परम ग्रहण किया है उससे मुझे अपराधों और पापों की क्षमा मिल जाए। मैं ये नहीं जानता कि मैं फिर आकर तुझ पर दोबारा बलिदान चढ़ा सकूंगा कि नहीं। पुरोहितों के लिए प्रार्थना। हे प्रभु यीशु मसीह, सनातन पुरोहित, तो अपने पुरोहितों को सारे विपत्तियों से छुड़ाकर उन्हें अपने पवित्र हृदय में आसरा दे। वे तेरे पवित्र शरीर को रोज अपने हाथों में लेते हैं, उन्हें पवित्र कर, उनके हाथों में कोई भी कलंक न लगने दे, उनकी जीभ को निष्कलंक रखने दे, उनके हृदय को संपत्ति से बचा दे। तेरा प्रेम उन्हें जगत के मोहताजों से मुक्त करे, उनके परिश्रम के फल सबको प्राप्त हो। जीवन की समाप्ति पर उन्हें अनंत जीवन और स्वर्ग में आनंद प्रदान कर। आमीन। पुरोहितों की मां पवित्र मरियम,